जाओ बेटी, वरमाला पहना दो। जाओ बेटी, जाओ। चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे, ज्यों छुई हुई के पल्लव हो, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। श्री राम चकित चितवे सीता का अद्भुत रूप निराला, पहनाओ जयमाला श्री रघुवर कोमल कमल नयन को, पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला श्री रघुवर कोमल कमल नयन को, पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। क्रोधाग्नि से जलते हुए भगवान परशुराम वहां आ पहुंचे। सब डरे डरे उनका अभिवादन करते हुए अपना अपना परिचय दे रहे थे, किंतु क्रोधित परशुराम सबकी अवहेलना करते हुए आगे बढ़ते आ रहे थे। तब महाराज जनक ने स्थिति को संभाला। मैं हर्षवलोमा का पुत्र जनक भगवान परशुराम के चरणों में प्रणाम करता हूं। कल्याण हो। ये है मेरी पुत्री सीता, आपका आशीर्वाद चाहती है। सौभाग्यवती भव। प्रभु, मिथिला में आपका स्वागत। कल्याणास्तु। अभिनंदन है हे जामदग्ने। नमस्तुभ्यं ब्रह्म ऋषि। वत्स, आगे आओ, भगवान परशुराम की चरण वंदना करो।
ये अयोध्या नरेश दशरथ के सुपुत्र राम और लक्ष्मण हैं। आप बड़े शुभ अवसर पर पधारे हैं भगवान। आइए, आसन ग्रहण कीजिए। इन मीठे स्वागत वचनों से तुम हमें बहला नहीं सकते मूढ़ जनक। हम महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे कि शिव धनुष के टूटने की घोर ध्वनि का स्वर सुनाई दिया। हम ये जानने आए हैं कि हमारे आराध्य भगवान शिव के धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है। बोलता क्यों नहीं मूर्ख? बता बता, किसकी मृत्यु हमें यहां लेकर आई है? जल्दी बता, नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी को हम उलट पलट करके रख देंगे। तेरा सारा राज्य नष्ट कर देंगे, नष्ट कर देंगे। एक धनुष टूट गया तो उसमें इतना क्रोध करने की क्या बात है? हमने तो बचपन में कई धनुइयां तोड़ डाली, उस समय तो किसी ने क्रोध नहीं किया था। राजा के छोकरे, तनिक होश में बात कर। विश्व भर में सम्मानित महाशिव धनुष को बच्चों की धनुरियों के बराबर समझता है। ब्राह्मण देवता, आपको धनुष और धनुष में फर्क दिखता होगा। हम तो क्षत्रिय हैं। धनुष बाण से खेलना हमारा नित्य कर्म है। हमारे लिए तो सब धनुष एक समान है। ढिठाई की भी हद होती है। लगता है तुझे अपने जीवन से मोह नहीं रहा। मुझे मोह है कि नहीं, परंतु आपको इस पुराने जीर्ण धनुष से बहुत मोह दिखाई देता है, जिसके टूट जाने पर आप बच्चों की तरह बिलबिला रहे हैं। रघुवर ने इसे हाथ लगाया और ये टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं। लगता है कि तू अपनी माता को निपूती बनाना चाहता है। मैंने तो तुझे बालक समझकर अब तक जीवित छोड़ रखा था, और मैं आपको एक ब्राह्मण समझकर आपके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहता। विश्वामित्र, यदि इस उद्दंड बालक की रक्षा चाहते हो तो इसे हमारी आंखों से दूर ले जाओ। आप आंखें बंद कर लीजिए प्रभु, मैं दिखाई नहीं दूंगा। बस बहुत हो गया, अब कोई मुझे दोष न देना। ये बालक अब निश्चय ही मरणहार है। आश्चर्य है कि मेरे कुठार के सामने आकर भी अब तक जीवित कैसे रहा। ये मुझे भी आश्चर्य है कि मेरे देवतुल्य भैया को मृत्युदंड देने की बात कोई मेरे सामने करे और वह मेरे बाणों से अब तक बचा रहे। लक्ष्मण, आपको क्रोध शोभा नहीं देता भगवान। यदि बालक कोई चपलता दिखाता है तो गुरु माता पिता उसका आनंद लेते हैं, रोष नहीं करते। भगवान, आप तो सहज सुजान हैं। बालक की बातों पर ध्यान मत धरिए। और फिर उसने तो आपका कोई अपराध नहीं किया। आपका अपराधी मैं हूं। मेरे ही हाथ से यह धनुष भंग हुआ है। यदि दंड देना है तो मुझे दीजिए। तुम भी कुछ कम धूर्त नहीं हो। भगवान शंकर का धनुष तोड़कर अब मुझे ही ज्ञान सिखा रहे हो। उधर तेरा छोटा भाई तेरी सम्मति से मुझे भड़काकर, मुझे क्रोध दिलाकर मेरा बल क्षीण कर रहा है, और इधर तू हमसे हाथ जोड़कर बड़ी अनुनय विनय कर रहा है। परंतु ये छल कपट और नहीं चल सकता। तुम समझते हो कि अपने आप को राम कहने से तुम परशुराम का भी सामना कर सकते हो, तो उठाओ शस्त्र और मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुम्हें निहत्था नहीं मारूंगा, वीरोचित मृत्यु का अवसर दूंगा। और युद्ध नहीं करोगे तो भाई समेत तुम्हें अभी मार डालूंगा। प्रभु, यदि रण में हमें कोई ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उससे अवश्य लड़ेंगे, चाहे वह स्वयं काल ही क्यों ना हो। परंतु हम रघुवंशियों का यह भी धर्म है कि हम गौ, ब्राह्मण और स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। ब्राह्मण हमारे लिए सदा पूजनीय है और उनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। सो प्रभु और सेवक के बीच युद्ध कैसे हो सकता है? आपकी और हमारी बराबरी कैसे हो सकती है?
विप्रवंश की असप्रभुताई अभय हो ही जो तुम्हें डराई। राम, ये धनुष है। ये धनुष विष्णु ने मेरे पितामह महर्षि ऋचिक के पास धरोहर रूप में रखा था। यदि विष्णु के इस धनुष पर तुम वान का संघान कर सको तो मेरा संदेह मिट जाएगा। मैं तुम्हें पहचान लूंगा। राम रमापति कर धन ले खेचहु चाप मिटाए संदेह खेचहु चाप मिटाए संदेह। राम, इसे पूर्व दिशा में छोड़ दो। जय रघुकुल तिलक, तुम्हारी जय हो। जनक, तुम्हारे कई जन्मों के पुण्य से श्री राम तुम्हारे धाम में आए हैं और राम का यह संयोग स्वयं ब्रह्मा ने भगवान शिव जी के आशीर्वाद से ही निश्चित किया है। धूमधाम से ये विवाह रचाओ, इसी में आपका कल्याण है। मैं मिथिला के महाराज जनक का दूत देवव्रत, अयोध्या के महाराज दशरथ तथा पूज्यवर महर्षि वशिष्ठ के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। अयोध्या में आपका स्वागत है श्रीमान देवव्रत। धन्यवाद। मैं महाराज की सेवा में मिथिला से शुभ संदेश लेकर आया हूँ। आपका संदेश कुमार भरत ने हमें सुना दिया है। अब आगे के लिए क्या आदेश है प्रभु? इस संबंध में गुरुदेव अपना निर्णय प्रदान करें, उसी के अनुसार कार्य किया जाए। आर्य देवव्रत, अयोध्यापति की ओर से महाराज जनक की सेवा में निवेदन करिए कि हमें आपका निमंत्रण स्वीकार है। महाराज दशरथ अपने पुत्र राम के विवाह की मनोकामना मन में सजाए गुरु वशिष्ठ और वरिष्ठ नागरिकों के साथ जनकपुरी पहुंच गए, जहां महाराज जनक ने उनका भव्य स्वागत किया। अवध नरेश, मिथिला आपका स्वागत करती है। मेरे बड़े भाग्य हैं कि आपकी चरण रज से मिथिला पावन हो गई।
मिथिलेश्वर, आपकी आज्ञा हुई और हम आपके प्रेम की डोर में बंधे चले आए। भैया भैया, पिताजी आए हैं। भरत भैया और शत्रुघ्न भी आए हैं। महाराज जनक उन्हें जनवासी में ले गए। पिताजी के दर्शन करने चले? नहीं लक्ष्मण, हम इस समय गुरु विश्वामित्र की आज्ञा के अधीन हैं। उनकी आज्ञा के बिना नहीं जा सकते। जब वो स्वयं कहेंगे तब जाएंगे। धन्य हो राम, तुम्हारे संयम और शिष्टाचार आदर्श हैं। हम स्वयं तुम्हें महाराज दशरथ के पास ले जाने ही आए हैं। आओ चले। भूप बिलो के जबहि मुनि आवत सुतन समेत, उठे हर्षि सुख सिंधु महु, चले साहसी लेत। मुनि दंडवत कीन्ह महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा। करत दो भाई, देख न पति सुख न समाई। भैया, पुष्प वाटिका से आने के बाद जो राम भैया की दशा मैंने देखी। क्या देखी? रात भर चांद को देखकर ठंडी सांसें लेते रहे। अच्छा? हाँ। जब भैया को मैंने इतना विचलित देखा तो पूछा तो कहने लगे, लक्ष्मण, जैसे किसी ने मेरे मन के शांत सरोवर में कंकरी फेंक दी हो, जिसमें प्रेम की लहरें हिलोरे ले रही है। हर लहर में सीता की छवि। चांद को देखता हूं तो सीता। राम भैया, मैं भरत भैया को बता रहा था कि भाभी के पहले दर्शन कैसे हुए। महाराज जनक, विवाह व्यक्तिगत कार्य नहीं है, यह एक सामाजिक संस्कार है। विवाह का अर्थ है दो कुलों का, उनके आचार विचार का, उनकी संस्कृति का संगम। ऐसे यशस्वी कुल में उत्पन्न आर्य कुमार राम और लक्ष्मण के लिए मैं आपकी दोनों पुत्रियों सीता और उर्मिला को वरण करता हूं। मुनिवर, आपके उदार वचनों से मैं धन्य हो गया। महाराज दशरथ, विदेहराज जनक, इस आनंद मंगलमय प्रकरण का पूर्ण पटाक्षेप अभी नहीं हुआ। यदि महर्षि वशिष्ठ सम्मति दें तो हम भी अपने मन के उद्गार प्रकट करें। आज्ञा दे ब्रह्मर्षि। राम और लक्ष्मण परिणय सूत्र में बंधकर अयोध्या जाएं और भरत रिपुदमन कुंवारे रह जाएं, ये तो उचित नहीं। महाराज जनक के छोटे भ्राता संकाशा नरेश कुशध्वज की दो कन्याएं हैं, मांडवी, श्रुतकीर्ति।
हम इन दोनों सुकन्याओं का कुमार भरत और शत्रुघ्न के लिए वरण का प्रस्ताव रखते हैं। इस प्रस्ताव का आई रे बारात जनक जी के द्वारे, आई रे बारात जनक जी के द्वारे। राजकुमारन संग आए दशरथ, धन धन भाग हमारे हमारे। आई रे बारात जनक जी के द्वारे, आई रे बारात जनक जी के द्वारे। पलक पावड़े पथ में बिछाओ, स्वागत करने को आओरिया। यह संजोग अलौकिक सजनी, बने बनी पर मोती लुटा। परिजनपुर जन संग श्री रघुवर, मिथिला धाम पधारे चली न्याय सीतहि सखी साथ, सजी सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत्त कुंजर गामिनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि, काम कोकिल लाजहि। मंजीर नूपुर कलित कंकन, तार गति बर बाजहि। सखियन में सीतायों सोहे, सीतायों सोहे। चारों में जो शशि मन मोहे, शशि मन मोहे। दूल्हा राम जानकी दुल्हन, दूल्हा राम जानकी दुल्हन। वारी वारी जाओ रे, सब मंगल गाओ रे, गाओ रे सब मंगल गाओ रे। वर कुंवर कर कल जोरी साखो, चारों जो कुल गुर करे। भयो पानी गहन बिलो की विधि सुर, मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दूलहु
चैनां भद्रं ते पाणिं ग्रहणीष्व पाणिना पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वं स्वस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते।
रिपुसूदन संग पाए वशिष्ठ को आयुष ब्याई। पाए वशिष्ठ को आयुष ब्याई। चारों भ्राता बधुओं को संग ले कोहबर की ओर चले। बस एक ही बात लिखी है, महाराज जनक आने की अनुमति नहीं देते, अतः हम अभी नहीं आ सकते। ठीक ही तो कह रहे हैं, मिथिला नरेश छोड़ेंगे तो ही आएंगे ना। परंतु हमारा भी ध्यान रखना चाहिए। प्रतीक्षा करते करते आंखें थक गईं। कब बारात लौटेगी, कब बहुओं का मुख देखेंगे। हम सारी अयोध्या नगरी प्रतिदिन बारात की वापसी के लिए सज धज कर तैयार रहती है और सांझ होते ही मन महसूस कर रह जाती है। हर एक की दृष्टि मिथिला से आने वाले रास्ते पर लगी हुई है। हम भी एक विशेष दूत महाराज की सेवा में भेजेंगे, निवेदन करेंगे, बहुत हो चुकी प्रतीक्षा, शीघ्र ही बहुओं को विदा करा कर ले आइए। अरे भैया जल्दी जल्दी करो ना, हम सुना है डोली आज विदा हो जाए। अरे भैया डोली तो तभी उठेगी ना जब अपने महाराज जनक जी मान जाएंगे। राजन, आपके मन की अधीरता का अनुमान हमें है, परंतु अपने हाथों कन्यादान करने के पश्चात पुत्री पराई हो जाती है। अब वो किसी और की धरोहर हो गई है। आप जैसे ज्ञानी को ये बात समझाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छी बात है मुनिराज, अच्छी बात है। शतानंद जी, महारानी से कहिए राजकुमारियों को विदा करने की तैयारियां करें। पिता ने तुम्हें इतना दिया है कि तीनों लोक में उसकी शोभा हो रही है, पर मां तो तुम्हें नारी धर्म का ज्ञान ही दे सकती है, जो जीवन के हर मोड़ पर तुम्हें कर्तव्य और धर्म का रास्ता दिखाएगा। सर्वप्रथम ये याद रखना कि स्त्री के लिए पति से बड़ा और कोई भगवान नहीं होता। पति के कर्तव्य पालन में स्त्री को उसकी सहधर्मिणी बनकर उसका साथ देना चाहिए। स्त्री को चाहिए कि पति के माता पिता का सम्मान करे, उनकी सेवा ही सबसे उत्तम धर्म है। सास ससुर पद पंकज पूजा, या सम नारी धर्म नहीं दूजा। सबसे आखिरी सीख यह है कि ससुराल को ही अपना घर समझना, वहां रहकर कभी अपने मैके का मान नहीं करना, अपने मैके का बड़प्पन नहीं जताना, वहां इतना मन लगाना कि तुम्हें अपना मैका भूल जाए।
मिथिलेश्वर, ये क्या कर रहे हैं आप? आपका स्थान तो बहुत ऊंचा है। इसी प्रकार इस दास पर सदा कृपा बनाए रखिएगा महाराज। असावधानी में कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, चारों बहनों ने पिता माता का लाड चाव ही जाना है। ससुराल का अनुशासन, रीति नीति समझने में संभव है थोड़ा समय लगे। इन चारों बालिकाओं को अपनी सेविकाएं समझकर उदार भाव से आपके चरणों में स्थान दीजिएगा महाराज। ये तो घर की लक्ष्मी है। लक्ष्मी का स्थान चरणों में नहीं, सिर माथे पर ही होता है। आप उदार हैं, महान हैं। महाराज, मुहूर्त का समय हो रहा है, कन्याओं को विदा कीजिए। बेटी, मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारे किसी भी आचरण से तुम्हारे पिता की लाज और ससुराल की कीर्ति को धक्का न लगे। जब डोली में बैठ कर बिटिया जाए विदेश, पत्थर से पत्थर हृदय सह न सके ये ठेस। राज
विधि सब ही देत सुख आए राज दुआर। मुदित मातु परिछनी करही बधुन समेत कुमार। अयोध्या नगरी धन्य भई, अयोध्या नगरी धन्य भई। पाकर निधिया नई नई, पाकर निधिया नई नई। अयोध्या नगरी धन्य भई, अयोध्या नगरी धन्य भई। निगम नीति कुल रीति करी अर्घ पावड़े देत। बधुन सहित सुत परिछी सब चली लवाई निकेत। अयोध्या नगरी धन्य भई, अयोध्या नगरी धन्य भई। पावन बेला मंगलमयी, पावन बेला मंगलमयी। अयोध्या नगरी धन्य भई, अयोध्या नगरी धन्य भई। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयं महाद्युतिम। तमोहरिं सर्व पापघ्नं प्रणतो अस्मि दिवाकरम्। ओम सूर्यदेवाय नमः। श्रमित उनीद बस शयन करावहु जाई। अस कही गे विश्राम गृह राम चरण चितुलाई। ये क्यों? माँ ने कहा था अब आप ही मेरे परमेश्वर हैं। माँ का उपदेश तो सुन लिया, अब मेरा एक उपदेश सुनोगी? आज्ञा कीजिए, मैं तो आपकी दासी हूँ। तो पहली आज्ञा ये है कि मेरी दासी बनकर नहीं रहना। मेरी अर्धांगिनी, मेरे मित्र, सखा, साथी बनकर मेरे साथ चलना। मेरे हर अच्छे काम में मेरा साथ देना। और कभी मुझे पथ भ्रांत होते देखो तो मुझे भटकने से रोकना। एक अच्छे मित्र, एक अच्छे साथी का यही कर्तव्य है। माता कैकेयी ने कहा था, प्रथम दर्शन की स्मृति को सजीव बनाए रखने के लिए कुछ भेंट अवश्य देना। मैं भेंट लाया हूं, हीरे मोती की नहीं, वरन भेंट स्वरूप आज मैं तुम्हें एक वचन देता हूं। राजाओं के यहां अनेक रानियों का रिवाज है, परंतु राम के जीवन में कोई दूसरी कभी नहीं आएगी, ये राम की प्रतिज्ञा है। सीताराम के शुभ विवाह का चरित है पावन सुंदर ये है उत्सव।
सीता स्वयंवर, ये है उत्सव सीता स्वयंवर, ये है उत्सव सीता स्वयंवर।